आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक नया ब्रांच स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th, जो कि क्लास 11 से ही मैथ में स्टार्ट हो जाता है। कैलकुलस, देखिए कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे इंट्रोड्यूस न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने किए थे मैथ में, जो आज के दिन में काफ़ी यूज़ होता है। इसका नेविगेशन में, सेस्मोलॉजी में बहुत सारा यूज़ है। मैथ में भी कैलकुलस पढ़ना है आपको। ये जानना चाहिए कि मैथ का 12th का 60% सिलेबस सिर्फ कैलकुलस है। तो ये कैलकुलस में क्या क्या आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको कैलकुलस में पढ़ना जो है वो लिमिट ऑफ ए फंक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लिमिट ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का लिमिट। सेकेंड में आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन। सेकेंड में आपको क्या पढ़ना है? डिफरेंशिएशन। थर्ड नंबर में आपको पढ़ना है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। ठीक है। फोर्थ नंबर में आपको पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। फिर आपको पढ़ना है 5 में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। और आपको क्या पढ़ना है? जो बेसिक है आपका इंटीग्रेशन। पूरा कैलकुलस 11th और 12th की बात करें तो यानी इसी 6 चीज़ पे आधारित है। बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैलकुलस का वेटेज भी बहुत सारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ना है। हम लोग बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बहुत बेसिक से डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है कैलकुलस में स्टार्ट करेंगे, आप लिख लिए होंगे। चलिए सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं लिमिट ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन का लिमिट क्या होता है, तो लिखिए आप ध्यान से पढ़ना, एक एक चीज हम लोग प्रूव भी करेंगे। लिमिट ऑफ ए फंक्शन, एक फंक्शन का लिमिट। देखिए इसका पहले हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं, फिर डेफिनेशन को हम लोग तोड़ के बताएंगे डेफिनेशन क्या कर रहा है। सारा चीज समझ में आपको आ जाएगा, बस साथ दीजिएगा। ए फंक्शन f(x) is said to have a limit L as x tends to a। x tends to a को हम ऐसे भी लिखते हैं, x tends to a। कब? if for an arbitrary chosen, यदि कोई हम लोग काल्पनिक चीज चूज करते हैं, मान लीजिए एप्सिलॉन, और वो एप्सिलॉन आप पॉजिटिव लेते हैं, तब then there exists a corresponding delta greater than 0 such that mod f(x minus L लेस देन एप्सिलॉन। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फॉर which mod x minus a लेस देन डेल्टा। एक फंक्शन के लिमिट का हमने ये डेफिनेशन लिखा।
आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा हमने क्या लिख दिया है। फंक्शन एफ एक्स के पास लिमिट होगा जब वो एक्स एक की ओर टेंड करेगा, और एक पॉजिटिव एप्सिलॉन होगा जब वो पॉजिटिव होगा, तो वहाँ पर मॉड एफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन एग्जिस्ट करेगा। कह क्या रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, समझाइए आप, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अच्छा समझाइए आप क्या कहना चाह रहे हैं बात को। ये बहुत मूल डेफिनेशन है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, इसे हम लोग कहते हैं एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, इसे हम लोग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहते हैं। अब हम लोग इस डेफिनेशन को तोड़ेंगे, जब ये डेफिनेशन को तोड़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा था। आपको समझ में भी नहीं आएगा, ये तो हमने स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया, अब क्या कह रहा है उसको समझना अच्छा से। चलिए समझते हैं। अच्छा, ये समझने से पहले आपको एक बात का नॉलेज होना चाहिए, मॉड एक्स का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। देखिए ये जो मॉड यक्स है, ये क्या है, मॉड यक्स। मॉड एक्स का तोड़िए क्या होता है, मॉड यक्स का वैल्यू यक्स होता है जब यक्स 0 से बड़ा होता है, यानी जब एक्स पॉजिटिव होता है तो मॉड एक्स का मान एक्स होता है। मॉड एक्स का मान माइनस यक्स होता है कब, जब यक्स निगेटिव होता है। ठीक है, मॉड एक्स का मान माइनस एक्स होता है जब एक्स 0 से छोटा होता है, मतलब जब एक्स निगेटिव होता है, और मॉड एक्स का मान 0 होता है जब यक्स 0 के बराबर होता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इसका भी यूज होना। तो मॉड एक्स का डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए, हम अभी बता दिए हैं। मॉड एक्स का मान यक्स होता है जब एक्स 0 से बड़ा होता है, यानी पॉजिटिव होता है। मॉड एक्स का मान माइनस एक्स होता है जब एक्स 0 से छोटा होता है, जब वो निगेटिव होता है। मॉड एक्स का मान 0 होता है जब एक्स 0 के बराबर होता है। अब देखिए, अब आगे आपने इस चीज को इक्वेशन 1 माना। देखिए केस 1, जब एफ एक्स माइनस यल 0 से बड़ा होगा, जब एफ एक्स माइनस यल 0 से बड़ा होगा तो मॉड एक्स का मान यक्स हो जाएगा। तब मॉड एफ एक्स माइनस यल इक्वल टू एफ एक्स माइनस यल। ठीक है, समझ गए कि नहीं? ठीक है, अब मॉड एफ एक्स माइनस यल जो है एप्सिलॉन से छोटा है, यानी ये चीज जो आएगा आपका एप्सिलॉन से छोटा आएगा। ठीक है, मॉड एफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन है। फिर से समझिए, मॉड एफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन है, और जब मॉड एफ एक्स माइनस यल 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो मॉड एक्स का मान एफ एक्स माइनस यल आ जाएगा, एफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन, यानी एफ एक्स इक्वल टू कितना आपका आ गया, लेस देन यल प्लस एप्सिलॉन। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, केस 1 हमने डिस्कस किया, अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2, when mod एफ एक्स माइनस यल लेस देन 0, जब ये चीज 0 से छोटा हो। एक सेकेंड, आ रहा है? ठीक है, आ रहा भाई वीडियो। जब ये चीज 0 से छोटा हो तब मॉड एफ एक्स माइनस यल लेस देन जो एप्सिलॉन है, ये डेफिनेशन लगाया। जब ये चीज 0 से छोटा हो तो मॉड एक्स का मान माइनस एक्स जाता है, तो कितना हो जाएगा, माइनस एफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन आएगा, बिल्कुल आएगा। दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस यल लेस देन माइनस एप्सिलॉन आ जाएगा आपका, यानी एफ एक्स ग्रेटर देन 0 यल माइनस एप्सिलॉन। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 अभी लिखेंगे हम लोग, ध्यान दीजिए। आप लिख लिए होंगे, मिटा दे अब ऊपर, चलिए मिटा देते हैं हम लोग। इक्वेशन नंबर 2 और 3 देखिए, फ्रॉम 2 एंड 3 से, 2 और 3 से एफ एक्स जो है
वो यल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और यल प्लस एप्सिलॉन से बड़ा है, एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। हमने इक्वेशन 2 और 3 के कंक्लूजन से ये चीज हमने निकाला। अब एफ एक्स देखिए, अब यहीं पर से आपका लिमिट स्टार्ट होता है। कोई फंक्शन एफ एक्स जो है वो एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और यल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। ध्यान दीजिए, जैसे आपको हम बोले कि कोई संख्या 1.9 जो है वो क्या है, 2 से छोटा है। ठीक है, हम जैसे बोले कि 1.999999 जो है वो 2 से छोटा है, तो इसको मोटा मोटी आप मानिएगा क्या कि 1.9999 लगभग लगभग 2 के बराबर है। आप ये नहीं बोलिएगा कुछ 2 के बराबर है, ऐसा नहीं बोलिएगा, आप ये बोलिएगा कि लगभग लगभग 2 के बराबर है। कुछ वही बात यहाँ पर भी हो रहा है। एफ एक्स माइनस मॉड एफ एक्स माइनस एफ एक्स जो है वो एल माइनस एप्सिलॉन से बड़ा है और एल प्लस एप्सिलॉन से छोटा है। इसका ये मतलब हुआ कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो एल के लगभग लगभग बराबर है। तो आप बोल दीजिए कि एफ एक्स जो है वो लगभग लगभग एल के बराबर है। आप ये बोल दीजिए, बोल सकते हैं, आप बोल दीजिए। लेकिन आप इसमें ये कहा दिखाएं कि ये फंक्शन एफ एक्स लगभग बराबर है। आपने तो डायरेक्ट लिख दिया कि एफ एक्स जो है वो सीधा सीधी एल के बराबर है, लिमिट एल के बराबर है। आपने कहाँ लिखा? तो लगभग लगभग बराबर है, उसी को लिखने के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं कि लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल होगा। ठीक है, ये लगभग लगभग वाला चीज को लिखने के लिए हम लिमिट का यूज करते हैं। तो डेफिनेशन जो लिखा था वही लिखा हुआ था कि कोई फंक्शन का लिमिट यल होगा। देखिए आपने उस कोई फंक्शन का लिमिट यल होगा, इसके क्या मतलब कि मॉड एफ एक्स माइनस यल लेस देन एप्सिलॉन है। इसके क्या मतलब हुआ कि कोई फंक्शन का लिमिट, कोई फंक्शन एफ एक्स और उसका लिमिट एल, इस दोनों का जो अंतर कीजिएगा, उस दोनों का जो अंतर कीजिएगा वो छोटा होगा एप्सिलॉन से, और वो एप्सिलॉन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। वो छोटा होगा लेकिन पॉजिटिव होगा। समझ रहे हैं ना क्या बोलना चाह रहे हैं कि कोई फंक्शन का लिमिट यल है, इसके ये मतलब हुआ कि फंक्शन और लिमिट का जो डिफरेंस है वो कोई छोटी संख्या से बराबर, वो जो छोटी संख्या जिससे वो छोटा है, बराबर नहीं हुआ, छोटा होगा, वो ये एप्सिलॉन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो ये फाइनली लिमिट का डेफिनेशन था। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, यहाँ तक लिख लिया आपने, आगे देखिए। आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, पूरी कोशिश है मेरी। मान लीजिए कि कोई फंक्शन एफ एक्स आपका कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 है। ठीक है, कितना है, एक्स माइनस 2 है। कब? जब एक्स माइनस 2 जो है वो 2 के बराबर नहीं हो तब। ठीक है, समझ गए? समझ रहे ना भाई? अरे यार ये चीज नीचे वाला जो है कभी 0 नहीं हो। जब x जो है वो 2 के बराबर नहीं हो तब ये लगेगा। 2 के बराबर तो इन्फिनिटी तक कट ही जाएगा। ठीक है, कोई फंक्शन माना जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटे एक्स माइनस 2 के बराबर है, तो ये फंक्शन का वैल्यू आप निकाले कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 2। फाइनली ये फंक्शन एफ एक्स कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2 आ जाएगा आपका। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक आप समझें, बहुत बढ़िया। देखिए तो जब x का मान 1.9 रखेंगे, जब x का मान, ये स्टार है, मान लीजिए अल्फा इक्वेशन है, जब इसमें x का मान हम 1.9 रखेंगे तब fx का मान कितना हो जाएगा। अरे यार जब x का मान 1.9 रखेंगे तो fx कितना हो जाएगा, 3.9 हो जाएगा। होगा, बिल्कुल होगा भाई। When
x इक्वल टू 1.99, जब इसमें x का मान 1.99 रखिए तो fx का मान कितना हो जाएगा 3.999। जब x का मान 1.999 रखिए तब fx का मान 3.9999 होता है। क्या होता है 3.99 होता है। अब समझिए ऐसा आगे चलता जाएगा, ऐसा ये चलता जाएगा। यहाँ पर आपने गौर किया ये x जो है वो 2 की ओर अप्रोच कर रहा है। ये x जो है यहाँ x का जो वैल्यू लिखे हैं 1.9, 1.99, 1.99999 वो लगभग 2 की ओर अप्रोच कर रहा है, यानी 2 की ओर अक्सर हो रहा है। इसमें कोई डाउट नहीं है, 2 की ओर अक्सर हो रहा है, लेकिन 2 के बराबर नहीं है। 2 की ओर अक्सर तो हो रहा है, टेंड कर रहा है, लेकिन 2 के बराबर नहीं है वो। ठीक है, अब ये 1.9999999 चलता जाएगा, लेकिन कभी भी 2 पे नहीं जाएगा, कभी भी 2 पे नहीं जाएगा वो। ठीक है, अब हमने नंबर लाइन लिखा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर आपका 2 है और यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी है। ठीक है, बहुत सही। अब जो है x का मान यदि आपका यहाँ से स्टार्ट होता है 1.9, 1.99, 1.99999, ठीक है, मतलब x जो है ना, x जो है वो 2 की ओर टेंड कर रहा है। x जो है वो 2 की ओर टेंड कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर जो ये x है, यहाँ पर जो x है वो 2 की ओर बाएं तरफ से जा रहा है। यहाँ पर जो x है वो 2 की ओर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है कि हम 2 पे पहुंचे, लेकिन पहुंच नहीं रहा है। अब इस चीज को आप कैलकुलस के लैंग्वेज में कैसे लिखिएगा? विद द हेल्प ऑफ लिमिट। लिमिट के सहारे आप ये चीज को कैलकुलस के भाषा में लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप? लिख सकते हैं। क्या भाई? लिख सकते हैं आप। चलिए लिख सकते हैं। हाँ, क्या लिख सकते हैं आप कि लिमिट x टेंस टू 2 fx इक्वल टू, हाँ 2 माइनस देना है, इक्वल टू 4। ठीक है, आप ये चीज को कैलकुलस के लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं कि कोई फंक्शन आपका है जो x जो है 2 माइनस की ओर अप्रोच कर रहा है, यानी x जो है 2 की ओर लेफ्ट साइड से जा रहा है। x जो है वो 2 की ओर लेफ्ट साइड से जा रहा है, बाएं तरफ से जा रहा है, तो फंक्शन का मान 4 हो रहा है, तो फंक्शन का मान 4 हो रहा है। ठीक है, माइनस का मतलब हुआ कि x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। x टेंस टू 2 माइनस का मतलब हुआ कि x टेंस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट। सही बात है। चलिए ठीक है, आपका एक ये हो गया। मान लीजिए कि आपका ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, आपको मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है समझने के लिए। अब देखिए, अब दूसरा बात देखिए, व्हेन x टेंस टू 2.01, जब x 2.01 होगा तब फंक्शन का मान आपका कितना हो जाएगा? तब एक्चुअली फंक्शन का मान आप 1.01, एक सेकेंड, हाँ, जब फंक्शन का मान 2.1 होगा, जब फंक्शन का मान आपको कितना होगा? 2 पॉइंट होगा। अब यहाँ देखिए, फंक्शन का मान जब 2.1 होगा, जब आपका फंक्शन का मान क्या होगा? 2.1 होगा, तब fx का मान आपका कितना हो जाएगा? 2.1, अब 4.1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत सही। जब x का मान आपका 2.01 होगा, तब fx का मान कितना हो जाएगा? तब fx का मान 4.01 हो जाएगा। जब x का मान 2.001 होगा, तब फंक्शन का मान 4.001 हो जाएगा। अब ऐसा लिख के अब बढ़ता जाइए, बढ़ता जाइए, बढ़ता जाइए, बढ़ता जाइए, बढ़ता जाइए, बढ़ता जाइए, 2.001 रखिए, तब fx का मान 4.0001 हुआ। अब क्या कर रहे हैं? x जो है वो 2 की ओर अक्सर कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड से। x जो है 2 की ओर जा रहा है लेफ्ट साइड से, x 2 की ओर जा रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहा है। ठीक है, x जो है वो 2 की ओर जा रहा है लेफ्ट साइड से। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं?
कि आप x जो आप क्या कर रहे हैं कि 2 की ओर अक्सर हो रहे हैं, लेकिन इस बार आप लेफ्ट साइड से राइट साइड से जा रहे हैं, दाएं तरफ से आप x जो है 2 की ओर अप्रोच कर रहा है दाएं तरफ से। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पर लिख दीजिए आप, यहाँ पर -∞ टू +∞, क्या है +∞, ठीक है। यहाँ पर मान आपका कितना आएगा, यहाँ पर आपका कितना आ रहा है, आप एक बार रख रहे हैं 2.1 रख रहे हैं, फिर आप रख रहे हैं 2.01, फिर रख रहे हैं आप 2.0001। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो x का वैल्यू है, यहाँ पर जो x का वैल्यू 2 की ओर जा रहा है, किस तरफ से, राइट साइड से। क्या तरफ से जा रहा है, राइट साइड से जा रहा है। इसके क्या मतलब हुआ कि लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx इक्वल टू 4, fx इक्वल टू 4। इसको और इसको ध्यान से देखिए आप, इसको ध्यान से देखिए, जो हमने दोनों लिखा, एक तरफ है कि x 2 की ओर जा रहा है लेफ्ट से, तब फंक्शन का मान 4 हो रहा है। एक तरफ है x 2 की ओर जा रहा है राइट की तरफ से, तब फंक्शन का मान 4 हो रहा है। इसके क्या मतलब हुआ, वो क्या बता रहा है, आप लिख सकते हैं। आप यहाँ तक लिख लिए होंगे, आप लिख लिए होंगे यहाँ तक। इसके ये मतलब हुआ, ये एग्जाम्पल से हम क्या कंक्लूड किए, फ्रॉम above एग्जाम्पल, ऊपर के एग्जाम्पल से वी कंक्लूड दैट, हम लोगों ने कंक्लूड किया कि लिमिट x टेंड्स टू 2 fx इक्वल टू 4 आएगा। कब हमने कब लिमिट x टेंड्स टू 2 fx बराबर 4 आएगा, कब, जब x 2 राइट से भी जाए और x 2 लेफ्ट से भी जाए और दोनों से जाके फंक्शन का मान 4 आए, तब फाइनली फंक्शन का वैल्यू 4 होगा, तब फाइनली फंक्शन का वैल्यू 4 होगा। तो डेफिनेशन जो लिखा था हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, वही पर आके सॉल्व हुआ कि उसके मतलब ये हुआ। समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं, आप समझ गए, समझ गए तो लिखिए। देखिए हम लोगों ने इसके और इसके डेफिनेशन से हम लोगों ने ये कंक्लूड किया, हम लोगों ने क्या किया, इसके डेफिनेशन से हम लोग क्या किया, ये सब चीज जो है उसको क्या किया, कंक्लूड किया। आप लिख लिए होंगे, चलिए बहुत सही, लिखें। अब आपको हम कुछ बताते हैं, लिख लीजिए आप। चलिए लिमिट का सॉल्व करना भी हम बताएंगे, लिखने यहाँ तक। चलिए आगे, आप कुछ नोट करके पॉइंट लिख लीजिए। सबसे पहला, कहीं पर भी आपको ऐसा लिखा रहे x ऐसा, इसके मतलब समझ जाना है कि वो बोल रहा है x टेंड्स टू a, समझ गए। कहीं पर ऐसा लिखा है x टेंड्स टू, इसके मतलब समझ जाना है कि वो लिख रहा है x a की ओर जा रहा है। x टेंड्स टू ए का हिंदी हुआ x a की ओर जा रहा है, अर्थात x a की ओर अक्सर हो रहा है। कहीं पर ऐसा लिखा रहेगा आपको x टेंड्स टू a माइनस, इसके मतलब समझ जाना है कि x टेंड्स टू a, x a की ओर जा रहा है फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट, इसके मतलब समझ जाना है कि x a की ओर अक्सर हो रहा है लेफ्ट से, बाएं से। तीसरा नंबर में x टेंड्स टू a प्लस, इसके मतलब समझना है कि x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, x a की ओर अक्सर हो रहा है दाएं तरफ से, दाएं तरफ से, राइट तरफ से। आप यहां तक लिखिए। अच्छा एक बात और, x टेंड्स टू a, x a की ओर जा रहा है, इसके मतलब कभी नहीं समझना कि x a के बराबर है। x टेंड्स टू a नेवर
नेवर मीन्स x इक्वल टू ए। अरे x a की ओर जा रहा है, इसके मतलब कभी नहीं समझना कि x a के बराबर है। ठीक है, अच्छा यहां तक समझ गए। देखिए चलिए एक बात और लिख लीजिए कि 5वां नंबर x टेंस टू a, इसके मतलब हुआ कि इस दोनों का जो डिफरेंस है, इस दोनों का जो डिफरेंस है, लिमिट जो x जो जिसकी ओर अप्रोच करेगा, कोई भी नंबर हुए, यहाँ पर a है तो a की ओर जो अप्रोच करेगा, वो दोनों का जो डिफरेंस लिख लीजिएगा, उस दोनों का जो डिफरेंस लीजिएगा आप मोड में, पॉजिटिव डिफरेंस लिखिएगा, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। मतलब ये हमेशा जो छोटा होगा कोई छोटी संख्या डेल्टा से, कोई छोटी संख्या डेल्टा से। यहाँ तक आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आगे एक बात और, x यदि प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड करे, x यदि आपका प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड करे, ठीक है, इसका मतलब समझना है, मीन्स x इज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर। x यदि प्लस इन्फिनिटी की ओर टेंड करे, इसका मतलब ये हुआ कि x जो है कोई पॉजिटिव नंबर से बड़ा है। आपको दिख रहा है भाई? बहुत अच्छा, ठीक है आगे बढ़ें। एक बात और आपका बचा है, 6 नंबर हुआ, 7 नंबर करके लिखना है कि x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी। यदि x माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, x यदि माइनस इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो मीन्स समझना है कि x इज ग्रेटर देन एनी पॉजिटिव नंबर है। x इज लेस देन क्या है भाई? x इज लेस देन एनी नेगेटिव नंबर। हाँ समझना है, इसका मतलब कि x जो है लेस देन एनी नेगेटिव नंबर, x जो है कोई भी नेगेटिव नंबर से क्या है? छोटा है। तो ये 7 बात आपको हमेशा याद रखना है। ये बहुत आप सवाल बनाइएगा तो आपको बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब चलिए अब यहाँ तक आप लिख लीजिए, आगे हम बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अब क्या आप लोग को बताना है? अब लिखिए आर्टिकल नंबर 1, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1। ये वाला चीज कहीं पर भी कैलकुलस में है, उसका मतलब समझना है क्या है? 1 है। अब इसको प्रूफ करते हैं। कैसे 1 है भाई? एक सेकंड रुक जाइए। ठीक है, कैसे 1 है तो उसको प्रूफ करते हैं। चलिए, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा का एक्सपेंशन बोलिए, थीटा माइनस थीटा क्यू बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा 5 बाय फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट 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 टू इन्फिनिटी बाय थीटा यही होता है। चलिए, साइन थीटा का एक्सपेंशन ये याद करना पड़ता है। लिमिट थीटा टेंस टू 0 थीटा बाय थीटा 1 थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा पर पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5
माइनस डॉट 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 टू इंफिनिटी लिमिट थीटा टेंस टू 0 1 माइनस 0 का